नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की और स्पेशली हम बात करने वाले हैं केजरीवाल की राजनीति की। केजरीवाल का समय इस वक्त बड़ा खराब चल रहा है। कभी लगता है कि अब जो है वो आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन उसी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिससे फिर जो है वो हमारी सोच जो है वो शंकाओं के घेरे में आ जाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए, जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बंद है, उस वक्त के आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया, वो उनको जमानत मिल गई। विजय नायर जिन्होंने इसमें तब्दीली की वो बाहर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक उस मामले में बंद है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को संभालने वाले पर्दे के पीछे के खिलाड़ी विभव कुमार, जिस पर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, और विभव कुमार कबीर फाउंडेशन से लेके आपको पता होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसी वक्त से जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और उसी वक्त से जुड़ी हुई है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल एग्रेसिव, या हम कहें कि बहुत, जिसको हम कहें कि अच्छा बोलने वाली लेडी के रूप में, और 10 साल दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। और जिस हिसाब से आतिशी मारलेना जैसी औरत को आम आदमी पार्टी ने जो है वो एक मंत्री बनाया है, उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो महिलाओं में आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल का स्थान उससे भी ऊपर हो जाता है, और वो डिजर्व भी करती है कि उनको जो है वो कोई अच्छा पद मिले। और स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया। लेकिन जब स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उस वक्त परिस्थिति जो है वो कुछ अलग थी। और जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, उसके बाद में परिस्थितियां बदलती चली गई, और परिस्थितियां ऐसी बदली कि पूरे आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करनी पड़ी, और उस पूरे वकीलों की फौज के सरदार अभिषेक मनु सिंह भी, आपको पता होगा, करोड़ों की फीस। अब ये पैसा कहां से जा रहा है? तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट ये था कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में जाना था, और ये एक सौदा तय हुआ कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में कैसा भेजा जाए। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वहां पे बात नहीं बनी। अब बारी थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की। और केजरीवाल के इसमें अगर हम देखते हैं तो स्वाति मालीवाल विदेश से लौटी, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के घर गई। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल के घर गई, क्योंकि आपको पता है, मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होती है। कई यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को और पत्रकारों को हमने देखा है कि वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम है। कैसे हैं? आपको पता होगा, जब चुनाव में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जब 20 दिन के लिए अंतरिम राहत दी गई, तो लगा कि अब आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बदलने वाला है, और अरविंद केजरीवाल आके लोकसभा में कुछ ना कुछ जो है वो मैजिक कर देंगे, जादू कर देंगे। लेकिन उसके तीसरे ही दिन स्वाति मालीवाल वाला कांड हो जाता है। स्वाति मालीवाल घर जाती है, विभव कुमार उनके साथ जो है वो मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद में मामला जो है वो पुलिस को डायल किया जाता है, 100 नंबर पे कॉल की जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में मामला तूल ना पकड़े, इसके लिए स्वाति मालीवाल जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाती है। अगले ही दिन संजय सिंह जो है वो स्वाति मालीवाल से मिलने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और इस पक्ष में जो है वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और वो गलती ये कर जाते हैं क्योंकि संजय सिंह को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी में वो सबसे बड़े हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी सुनीता केजरीवाल मैडम मुख्यमंत्री जो है वो अभी उनके सर के ऊपर बैठी है, गलत डिसीजन लेती है। और संजय सिंह जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जिसमें साफ तौर से कहते हैं। लेकिन अगले ही दिन आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल और
संजय सिंह के साथ में विभव कुमार को लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि संजय सिंह ये सोचे कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और वापस जेल जाने वाले हैं और उनकी अनुपस्थिति में वो कुछ भी कह सकते हैं और ऐसी चीज़ों को देख लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि कमांड जो है वो सुनीता केजरीवाल के हाथों में थी और बाहर का सारा जो काम थे वो विभव कुमार देख रहा था। विभव कुमार ने मारपीट की, उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद मामले ने वापस तूल पकड़ा और दिल्ली की 7 विधानसभा सीट में उम्मीद ये थी कि 1-2 सीट जो है वो शायद लोकसभा सीट इस बार आम आदमी पार्टी निकाल लेगी, लेकिन स्वाति मालीवाल के इस कांड ने पूरा भट्ठा बिठा दिया। उसके बाद में विभव कुमार के लिए जमानत याचिकाएं लगाई गई, बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन 100 दिन के बाद में कल जब विभव कुमार को जमानत मिली तो सुनीता केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, सुकून भरा दिन। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के करीबी 2 करीबी, एक विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के लिए शराब नीति में जो भी काम चल रहा था उसको देख रहा था, और दूसरा विभव कुमार जो पर्दे के पीछे सारा कुछ मैनेज कर रहा था। दोनों को जमानत मिल गई, इसलिए सुनीता केजरीवाल ने ये ट्वीट किया। लेकिन इस ट्वीट के बाद में राजनीति फिर गर्मा गई और उसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने भी एक ट्वीट और कर दिया, और ट्वीट था मैडम मुख्यमंत्री। और मैडम मुख्यमंत्री को जो उस ट्वीट में उसने सुनाया कि किस तरीके से जो है वो मारपीट की गई। जिस दिन मारपीट की गई उस दिन सुनीता केजरीवाल घर पे ही थी। तो ये सारा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके या महिलाओं को लेके आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने वाला है। तो अब विभव कुमार बाहर आ चुके हैं और स्वाति मालीवाल अभी भी राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा से जो है वो बिना राज्यसभा सांसद के कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी व्यक्ति को इस्तीफा या सांसद को इस्तीफा नहीं दिलवा सकते। तो स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद अभी भी बनी हुई है और राज्यसभा में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा हरियाणा में इस वक्त चुनावी मौसम है, और इस चुनावी मौसम में अगर स्वाति मालीवाल इसी तरह के स्टेटमेंट देती है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था तो आम आदमी पार्टी महिला पहलवानों के साथ खड़ी थी, वहाँ सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन उनकी खुद की ही सांसद के साथ में, और वो भी मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर, अगर इस तरह की घटना हो जाए तो फिर इस तरह की पार्टी जो है एक्सपोज हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही एक नेचर रहा है कि जो उनसे पहले जो उनके वफादार थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को धीरे धीरे जिनसे अरविंद केजरीवाल को लगे कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उन सब को अरविंद केजरीवाल ने बाई हुक और बाई क्रुक आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक के बाद एक जो है वो आपको बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद में जो लोग आए वो एक के बाद एक जेल जा रहे हैं और एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो बदलाव था वो हम सब लोगों ने देखा। और आज आपको पता होगा जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज को लेके कर रहे हैं, तो अभी प्रशांत किशोर की भी जो है वो ट्रोलिंग चल रही है और सहारा लिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल। तो ये अरविंद केजरीवाल की बदलती छवि का एक निशान है। कैसे? आपको पता होगा प्रशांत किशोर, आप उनको ट्रोलिंग की जा रही है कि प्रशांत किशोर कुछ करेंगे या फिर एक देश को एक और केजरीवाल मिल जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केजरीवाल की छवि जो है वो आज के 10 साल पहले जिस तरीके से वादे किए थे और उसके बाद में इस पार्टी में क्या क्या हुआ वो सबने देखा, तो इस पार्टी की छवि कैसे बनी। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी जो है वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है, और इसमें राहुल गांधी जो है, जो महिलाओं के साथ अभी खड़े हैं, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, और हरियाणा में चुनाव में हालांकि खबरें जो है वो ये आ रही है कि दोनों के बीच में राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सोच के देखिए कि फिर राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी को पर इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि स्वाति मालीवाल कांड का सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभाव इसी बेल्ट में देखा जाएगा, हरियाणा के चुनावों में भी देखा जाएगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल हरियाणा से जुड़ी हुई महिला है। आपको पता होगा उनके पति के भी जो है वो स्टेटमेंट कई बार हमने देखे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए जो अच्छी खबर होती है वो ही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर भी बन जाती है। तो अब विभव कुमार का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए कितना सुकून भरा दिन है और कितनी राहत भरी बात है, ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि स्वाति मालीवाल जो है वो इसको किस तरीके से लेती है। और उसके बाद में
किस तरीके का जो है वो परसेप्शन तैयार होता है इस लड़ाई में। तो कुछ बहुत कुछ जो है वो अब देखने को मिलेगा इसमें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।